गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी मस्त तरीकों से कर रहे होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, क्योंकि जीविका एग्जाम के लिए मैं नेशनल अवार्ड और ऑनर से कुछ क्वेश्चन लाए हैं, यानी राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान से कुछ क्वेश्चन जो आपके जीविका एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीविका का एग्जाम कुछ ही दिन में होने वाला है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिए, और पसंद आता है तो शेयर भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं कैसी आपकी क्लास चेक करनी चाहिए, कैसे क्लास आना चाहिए, उसके बारे में कमेंट नीचे जाके कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुआ था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के किसी भी असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। अगला देखेंगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान को के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा थे सी राजगोपालचारी। तीसरा थे CB रमन, 1954 में दिया गया था। हाल ही में किसको दिया गया है भारत रत्न? पहला लता मंगेशकर, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा MS सुब्बालक्ष्मी, चौथा करुणानिधि। 2024 में मरणोपरांत दिया गया। दूसरा अवार्ड है पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड पद्म पुरस्कार यानी पद्म अवार्ड भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहला है पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा है पद्म भूषण, उच्च श्रेणी के विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तीसरा है पद्मश्री, जो समाज, कला और खेल, साहित्य, विज्ञान आदि के उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जाता है, और इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। अब प्रदान कब किया जाता है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला देखेंगे, ग्लैंटी अवार्ड। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? युद्ध और शांति काल के साहस और वीरता के लिए। इसमें होते हैं परमवीर चक्र, सर्वोच्च सैन्य सम्मान युद्ध काल के लिए दिया जाता है। दूसरा महावीर चक्र, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है ये। और तीसरा वीर चक्र, जो तीसरा स्थान प्राप्त करता है। और चौथा अशोक चक्र चक्र सर्वोच्च शौर्य सम्मान शांति काल के लिए। पांचवा कीर्ति चक्र, दूसरा स्थान शांति काल के लिए। और छठा शौर्य चक्र, तीसरा स्थान शांति काल के लिए। अगला देखेंगे, साहित्य और कला पुरस्कार। तो साहित्य कला पुरस्कार में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है भारत का, 1961 में दिया जा रहा है 1961 से, और किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। दूसरा है साहित्य अकेडमी पुरस्कार, प्रत्येक भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है, जो 1954 से दिया जा रहा है। तीसरा है लता मंगेशकर पुरस्कार या संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये दिया जाता है संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए। अगला देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो विज्ञान के क्षेत्र में शोध के लिए दिया जाता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो CSIR द्वारा। पूछ सकता है एग्जाम में किसके द्वारा? तो CSIR द्वारा। अगला डॉक्टर BC राय पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। अगला देखेंगे, खेल पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ये खेलों के सर्वोच्च सम्मान है। दूसरा अर्जुन पुरस्कार, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। तीसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार, श्रेष्ठ कोचों को दिया जाता है। चौथा ध्यानचंद पुरस्कार, आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। सातवां है फिल्म और सिनेमा में पुरस्कार। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री आदि को दिया जाता है। दूसरा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। यह 1969 से दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं, कुछ है क्वेश्चन। गांधी शांति पुरस्कार विश्व शांति में 1986 से, और शांति पुरस्कार अहिंसा और समाज में 1995 से, और राष्ट्रीय खेल में खेल पुरस्कार 1951 से, और ये है महिला सशक्तिकरण 1999 में से दिया जा रहा है, प्रारंभ हुआ था। बाल उपलब्धि पुरस्कार, जो 1996 में दिया जा रहा है। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैंने अभी बताया था, साहित्य के क्षेत्र में। तीसरा अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? खेल में, ये भी बताया था। चौथा परमवीर चक्र कब दिया जाता है? युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता के लिए। पांचवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान और अनुसंधान। और छठा है क्या? छठा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा में, भारतीय सिनेमा फिल्म में। सातवां महावीर चक्र किसे दिया जाता है? युद्ध काल की दूसरी सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है ये। आठवां पद्म पुरस्कार
पद्म पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1954 में। 9वां है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और 10वां है गांधी शांति पुरस्कार किसके नाम पर है? महात्मा गांधी के। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। दूसरा, भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। तीसरा, भारत रत्न किसे दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए। चौथा, भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। 5वां, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। 6ठा है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर CV रमन। 7वां, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 8वां, भारत रत्न का आकार किसका किसका होता है? पीपल के पत्ते का। कैसा होता है? पीपल के पत्ते का। भारत रत्न का पदक किस धातु से बना होता है? तांब और कॉपर से। भारत रत्न पुरस्कार कब निलंबित किया गया था? 1977 से 1980 तक। अगला देखेंगे, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। भारत का पद्म पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? 1954 में। पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? 3 श्रेणियों में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। 14, पद्म विभूषण किसको दिया जाता है? असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म भूषण किसे दिया जाता है? पद्म भूषण किसे दिया जाता है? उस श्रेणी के विशिष्ट सेवा के लिए। अगला, पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज, कला, खेल, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए। अगला, पद्म पुरस्कार किस दिन घोषित किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर। अगला, पद्म पुरस्कार की अनुशंसा कौन करता है? भारत सरकार। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार में क्या अंतर है? भारत का रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पद्म पुरस्कार दूसरा स्तर के हैं। अगला, पद्म पुरस्कार के चिन्ह पर क्या बना होता है? कमल का फूल। अगला, परमवीर चक्र किसके लिए दिया जाता है? युद्ध काल में वीरता के लिए। अगला, परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। अगला, परमवीर चक्र का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला, महावीर चक्र किस लिए दिए जाते हैं? युद्ध काल की दूसरी सर्वोच्च वीरता के लिए। अगला, वीर चक्र क्या है? युद्ध काल की तीसरी सर्वोच्च वीरता सम्मान है। अगला, अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है? शांति काल में सर्वोच्च नागरिक वीरता के लिए। अगला, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र में कब दिए जाते हैं? शांति काल में वीरता के लिए। अगला, अशोक चक्र का पहला पुरस्कार किसे मिला है? नायक नरेश कुमार को। अगला, भारत का पहला परमवीर चक्र किस युद्ध के बाद दिया जाता है गया था? 1947-48 में, भारत युद्ध के बाद। अगला, परमवीर चक्र किस धातु का बना होता है? कांस्य का। किसका? कांस्य का। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ये सब आपके जीविका एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन देता है? भारतीय ज्ञानपीठ। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? जी शंकर कुरूप, मलयालम कवि है वो। साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1954 में। अगला, साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाता है? 24 भारतीय भाषाओं में। अगला, भारत सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकेडमी द्वारा। अगला, भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना किसने की थी? साहू शांति प्रसाद जैन ने। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपया और प्रसिद्धि पत्र। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रतीक क्या है? वाग्देवी सरस्वती देवी की मूर्ति। अगला, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय सिनेमा में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1969 में। अगला, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाता है? भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए। अगला, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? देवकी रानी को। अगला, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। अगला, फिल्म फेयर पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? 1954 में। अगला, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? अमेरिका में। अगला, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? सिनेमा के क्षेत्र में। अगला, नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? अल्फ्रेड नोबेल द्वारा। अगला, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। शांति में पहला, दूसरा साहित्य, तीसरा भौतिकी, चौथा रसायन, 5वां चिकित्सा और 6ठा अर्थशास्त्र। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो जीविका की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं कैसी क्लास आपको चाहिए, किस टॉपिक पर, तो मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और तैयारी करते रहिए और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।